हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए हैं बिहार एसआई का एडिटोरिया का है। बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसके पहले 1 और 2 करा चुके हैं, मतलब 2 क्लास हो चुकी है। आप देखें तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। और बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर भी करा रहे हैं, रुकमणी का है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर देखना और प्रैक्टिस सेट लगाना। कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए उसको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना और प्रीवियस ईयर देखना और सिलेबस देखना, तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 22 मैच खेले गए हैं। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? इसमें नहीं पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा डी, मणिपुर में नहीं कराए गए हैं। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा 15 फरवरी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना है। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाए जाने का घोषणा किया गया है। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ये पूछा जाएगा कई बार एग्जाम में, कई एग्जामों में पूछा गया है। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 2024। ये भी पूछा जाने का चांस है। आदित्य L1 के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट, श्री अन्न सम्मेलन यानी वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया। श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ये पूछा जाने का चांस है। देखिए, करेंट अफेयर का सब प्रश्न आ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मथुरा महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल में किया गया। आंसर 1 सही हो जाएगा। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 70। देखिए, आप लोग स्कोर भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा कि कितना 100 में से कितना आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितना आप लोग का सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाटू नाटू को। आंसर बी सही हो जाएगा। ये पूछा गया है कई एग्जामों में। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका में। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन किया गया है अमेरिका में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? तो इसका आंसर होगा शिवा चौहान को। इसका आंसर ए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा जोनाथन क्रिस्टी ने। जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। देखिए, पूछा जाने का चांस है, थीम पूछा जाता है, विषय पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान शिव से। आंसर ए हो जाएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसे पूछे थे कितने देश इसमें क्वाड में शामिल है। 4 देश हैं। कौन कौन से? तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर होगा डी, अहमदाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार करिए, जरूर पूछा जाने का चांस है। नेक्स्ट देखिए, एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा विस्तारा, यानी विस्तारा को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा अंडर 19 वर्ल्ड कप का मेजबानी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 126वां स्थान भारत का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें कुल रैंक में कुल देश कितने शामिल थे? तो 136 देश शामिल थे, जिसमें से 126वां स्थान भारत को मिला है। अब पहले स्थान में पूछा जाने का चांस है, तो फिनलैंड पहले स्थान पर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिनलैंड पहले स्थान पे है। अब नेक्स्ट देखिए, 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? इसका आंसर ज्ञान चतुर्वेदी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 32वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया ज्ञान चतुर्वेदी जी को। किसके लिए, किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो पागल खाना के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर होगा ए, सपन्ना रमेश शेलार। ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जाने का चांस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, INS द्रोणाचार्य को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी।
भारत की पहली व्यावहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, तो इसका आंसर होगा जयपुर में की गई है। मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा ए, नितिन गडकरी की द्वारा। हाल ही में ईला भट्ट का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर होगा समाज सेवा से। ए आंसर इसका हो जाएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा गोदावरी बेसिन जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? तो गंगा है, ये सब लोग को मालूम होगा। ये दूसरे नंबर पर गोदावरी था। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, तो वो है नाथुला दर्रा। सी आंसर सही हो जाएगा। बहुत बार रिपीट हुआ है कई एग्जामों में। अब ये पूछता है कि नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, केसर मिश्रण है, केसर किसका मिश्रण है? तो बीज एवं कलियों का मिश्रण है। नेक्स्ट, मिकिर की पहाड़ी स्थित है, तो इसका आंसर होगा असम में। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर 1970 में चालू किया गया था। ये कौन सा किस चीज का है? तो ये पर्यावरण आंदोलन है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अब इसका आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे इस आंदोलन का नेतृत्व करता है, ये भी पूछा गया है परीक्षा में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकीय संतुलन से नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, औद्योगिक प्रबंधन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? तो इसका आंसर होगा बी, हंगरी। अब हंगरी एक यूरोप का देश है जो स्थलरुद्ध है। हंगरी की राजधानी क्या है? तो बुडापेस्ट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर सी होगा, थॉर्नवेट का एक कथन है। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष से आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, 35वां का, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद की संधि। कब हुई थी? तो 1765 में हुई थी, सबसे पहले घटित। इसके बाद हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये कब हुआ था? तो 1775 से 1782 ईस्वी में। और तीसरी बार क्या हुआ था? तो तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, कब? तो 1990 से 1992 ईस्वी में। और सालबाई की संधि इसमें अंतिम हुई थी, कब? 1782 ईस्वी में। इस चारों ऑप्शन में से सबसे लास्ट में सालबाई की संधि आएगी। सबसे पहले क्या आएगी? तो इलाहाबाद की संधि, उसके बाद आएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, उसके बाद तृतीय मैसूर युद्ध, उसके बाद सालबाई की संधि। नेक्स्ट देखिए, ये सब ध्यान दीजिए, काल क्रमानुसार करके सजाने के लिए एक प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? तो इसका आंसर होगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो इसका आंसर लॉर्ड वेवेल था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया था? तो कोलकाता में, कब? 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन ने की है। देखिए इंपॉर्टेंट है, लूसेंट से आप लोग पढ़ेंगे ना तो आप लोग का हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा BRSI के लिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा डी वाला, इनमें सभी सही सुमेलित है। यानी चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। देखिए तालीकोटा का और चंदावर का पूछा जाता है। नेक्स्ट, जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा घाटी में, लूसेंट में दिया है ये। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा ए, मोहनजोदड़ो से। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका आंसर उदयन के द्वारा, ये पूछा गया कई बार। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। आंसर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? तो इसका आंसर सी होगा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। देखिए कौन सा राज्य है सूची का विषय, कौन समवर्ती सूची का है, तो ये इस तरह पूछा जाता है। तो एक बार एक प्रश्न जरूर आता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ट्रिक से भी बताया गया, आप लोग अगर याद नहीं करना चाहते हैं तो। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कराता है? सबको मालूम है कि उद्देशिका कराता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 में हुआ था, ठीक है। और केंद्र सरकार द्वारा पारित
एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। संथानम समिति के सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। ये पूछा जा सकता था किसके सिफारिश पर हुआ था, तो संथानम समिति के सिफारिश पर हुआ था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो इसका आंसर होगा सी, प्राक्कलन समिति। ये कई बार पूछा गया। अब इससे पूछता है कि कितने सदस्य की संख्या होती है, तो 30 होती है इसमें सदस्य की संख्या। नेक्स्ट देखिए, अब इसका कार्यकाल पूछा जाने का चांस है, तो इसका होगा 1 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, इसका आंसर होगा सी, 2026 तक नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने के अधिकार हैं, तो इसका आंसर होगा बी, राष्ट्रपति को। आप पूछेगा कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत है, तो 143 के तहत है। नेक्स्ट, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल होता है। किस संविधान अनुच्छेद के तहत, तो 154 के तहत, अनुच्छेद 154 याद करिएगा आप लोग। सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। इन्वायरमेंट का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो इसका आंसर होगा वायुमंडल में नमी पर, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी के लिए। संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, इसका आंसर होगा सी, केरल से। इसको क्या कहते हैं, शांत घाटी भी कहते हैं। तो देखिए, वर्तमान में शांत घाटी को क्या किया गया, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग पूछा जा सकता है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, तो पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा टेबल टेनिस से, ए हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा म्यांमार। नेक्स्ट, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा आइस हेल। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है, तो इसका आंसर होगा ए, पंडवानी, नवारानी, डागला। देखिए, ये लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य जो होता है और त्यौहार, मेले, पर्व, ये सब ट्रिक से बताया गया कई यूट्यूब चैनलों पर, आप उसको देख सकते हैं जाके। ट्रिक्स याद करेंगे तो आप लोग को अच्छा रहेगा, ताकि ऑप्शन में कन्फ्यूजन ना हो। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 6 अप्रैल को, ए आंसर इसका सही होगा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1953 में। असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर, इसका आंसर शिलोंग में, आंसर डी हो जाएगा, शिलोंग मेघालय। नेक्स्ट, एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो इसका आंसर होगा आवेश की। ये पूछता है इकाई और मात्रक। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, इसका आंसर डी होगा, हृदय और मस्तिष्क। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर निकोला टेस्ला के द्वारा, आंसर सही हो जाएगा इसका। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोड सबसे कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल का। ये पूछा जाता है कई बार, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर प्रतिबिंब वास्तविक है, ये गलत कथन है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, ओडोमीटर। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा मक्खन का खट्टा होना। कहाँ गया, ए, इसका आंसर ए हो जाएगा, मक्खन का खट्टा होना। ये पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, तो इसका आंसर होगा सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट, किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 होगी, आंसर डी सही हो जाएगा। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। नेक्स्ट,
मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग होता है? तो इसका आंसर होगा डी, पीला और गुलाबी रंग होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? तो इसका आंसर होगा उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी, सी आंसर इसका हो जाएगा। ये सब पूछा जा सकता है, इसमें से ध्यान दीजिएगा। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया है था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। देखिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये पूछा गया एग्जाम में। ग्रेफीन क्या है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कार्बन का अपरूप है ग्रेफीन, ये पूछा गया एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? तो इसका आंसर है विलीन ऑक्सीजन का, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो इसका आंसर होगा प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या है? कीटभक्षी नहीं है। ये तीनों है, गटपर्डी है, संयुग है और वीनस फ्लाई ट्रैप है। पहला वनस्पतिक वैज्ञानिक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा थियोफ्रेस्टस को, आंसर सी सही हो जाएगा। एंटीबायोटिक निम्न में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पेनिसिलिन से। कितनी बार पूछा गया, रिपीट हुआ है कई बार क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन, जो है कोशिका विभाजन से संबंधित है, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शोषण का पहला चरण ग्लूकोज का किसमें विखंडन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइरोवेट में, पाइरोवेट में विखंडन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर सी होगा मार्केसिया, ये भी पूछा गया है। उस विहीन का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो इसका आंसर भी होगा शुक्रवाहिका। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंख की फोकस दूरी को बदलना। रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? इसका आंसर डी होगा आरबीसी, यानी लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। अब इसका निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है, किंतु भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लिया तथा यकृत में होता है। आरबीसी में लौहयुक्त प्रोटीन पाया जाता है, जिससे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। पूछा गया है कि आरबीसी में जो पाया जाता है लौहयुक्त प्रोटीन, उसका नाम क्या है? तो हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट देखिए, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सेवाओं का निर्यात। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, एकीकृत ग्रामीण विकास। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर होगा सी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1949 में। अब देखिए, मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, उसका आंसर बता देते हैं। देखिए, 96 का इसका आंसर हो जाएगा 70, यानी सी आंसर इसका हो जाएगा। अब 97 का इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर ए हो जाएगा, √5 + √3। नेक्स्ट देखिए, अब 98 वाला इसका आंसर हो जाएगा बी, 945 रुपया। 99 का आंसर हो जाएगा ए, 11,712 रुपया। 100 का इसका आंसर हो जाएगा ए, 6 घंटा। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसका प्रीवियस ईयर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। और एडिटोरिया का ये मेरी तीसरी क्लास थी, इसके पहले हम प्लेलिस्ट में लगाए हुए हैं, आप उसको देखते जाइए, ठीक है। रेगुलर डेली प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट इसका अपलोड किया जाएगा। घटना चक्र भी ला रहे हैं BRSI का, तो आप लोग पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।